हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज का टॉपिक एक मास्टर शॉट रहेगा जिसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज पार्टनरशिप चैप्टर 1 के वो सारे कवर अप करेंगे। इसमें आपका थ्योरी पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा अच्छे से और आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बिल्डअप होंगे। जल्दी से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस बिटवीन अमंग पार्टनर्स फॉर द बिजनेस? क्या बेस है बच्चों? ऑफ कोर्स जब भी कोई बिजनेस होगा तो उसमें एक एग्रीमेंट आएगा, है ना, कि भाई हम बिजनेस करने जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है बच्चों? क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड इक्वली? ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है, तो ये तो होगा ही। इट हैज एटलीस्ट 2%, ये जरूरी है। एन एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टनर्स, ये भी जरूरी है। एग्रीमेंट इज फॉर बिजनेस, ये भी जरूरी है। तो सी ऑप्शन जरूरी नहीं है। क्लियर? ओके। मोहन अ पार्टनर, कोई मोहन पार्टनर है जिसने 20,000 रुपये ड्रॉ करे। ये ड्रॉइंग्स है बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड 40,000 उसने ड्रॉ करे 1 अक्टूबर 2024 पे। एक 20,000 1 अप्रैल से, 40,000 1 अक्टूबर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के हिसाब से बच्चों 1 अप्रैल पे तो पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट लग जाएगा। 40,000 पे, क्योंकि अक्टूबर से है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें 6 महीने का लगेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप कैलकुलेट करोगे और इसमें 2400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20,000 पे 12 मंथ्स के लिए लगाना है, 40,000 पे सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगाना है। क्लियर? एक्ट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है तो नेचुरल है वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा और बाकी फर्म भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, है ना, यही है हमने पढ़ा हुआ। तो नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, नो। बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, यस। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट हु डज नॉट एग्री, नो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो। Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as partner. माइनर को एडमिट किया जा सकता है, वो लॉसेस का जिम्मेवार नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट्स का होगा। एंड वो बिजनेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही हमने पढ़ा था ना। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर ओनली फॉर बेनिफिट्स, ये ऑप्शन ठीक है। ओके। अ पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स, 45 हैं, 7 और एडमिट करना चाहते हैं, तो और एज पर कंपनी एक्ट कितने कर सकते हैं? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। 45 आ गए तो और कितने कर सकते हैं? 5 मोर। ठीक है, अगर 50 से ऊपर है तो आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है। Which of the following item is not dealt through profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation में सिर्फ एप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट्स का। उसके पहले के जो जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, एप्रोप्रिएशन है। ड्राइंग, ये इनकम है, एप्रोप्रिएशन में कंसीडर होगा। रेंट पेड टू पार्टनर, ये मैंडेटरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये एक एक्सपेंस है जो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट है। क्लियर? चलो। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या फीचर्स हैं बच्चों? 2 or more पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस, ये भी फीचर ही है। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो, यस, जो एग्रीमेंट आ गया पार्टनरशिप डीड में वो भी चलेगा। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी ठीक है। ठीक है ना, बिजनेस या तो सारे करेंगे या एक करेगा सबके बिहाफ पे या दो करेंगे सब पे बिहाफ पे, है ना, ये जरूरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर डी। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, सपोज फर्म पे 1 करोड़ का डेट है, मान लो फर्म के पास एसेट सिर्फ 85 करोड़ के थे, तो 15 जो लाख की लाइबिलिटी है वो पार्टनर से वसूली जाएगी। जितनी कम बढ़ती जाएगी ना, जितना पैसा फर्म को कम पड़ता जाएगा ना, वो पार्टनर्स की पर्सनल पॉकेट से निकाला जाएगा, यही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। क्लियर है? Provision of the Partnership Act 1932 are applied.
कब अप्लाई होते हैं बच्चों? जब आपने रिटर्न में कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट करा, सॉरी रिटर्न में कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं क्रिएट करी, तब पार्टनरशिप डीड की, पर जब पार्टनरशिप डीड मींस एग्जिस्ट ना करती हो तब आपके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। जब एग्जिस्ट कर दी तो जो आप वहां पे कंडीशंस मेंशन करोगे वही अप्लाई होंगी। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ए। Which of the following items cannot be recorded in the capital account of partners if capital accounts of the partners are fixed? अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो क्या मेंटेन होता है? दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसको बोलेंगे और सेकंड करंट अकाउंट। क्लियर है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिंपल और सिंपल कैपिटल का विड्रॉ, ठीक है, एज अ कैपिटल जो पैसा निकालोगे और यहां आप नई कैपिटल लेके आओगे। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आपकी पार्टनर के रिलेटेड वो करंट अकाउंट में ही जाएंगी। क्लियर है? चलो ऑप्शन देखते हैं आप। ड्रॉइंग्स, जो ड्रॉइंग है, जो सपोज रूटीन पे पार्टनर कोई ड्रॉ करता है, वो पैसा कहां से बच्चों डेबिट होगा? वो कैपिटल तो नहीं ड्रॉ कर रहा ना, वो नॉर्मली ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं जो मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है? तो जो ड्राइंग है ना, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आएगा, ये आपका करंट का पार्ट है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल ड्रॉ करोगे, कैपिटल नहीं लेके आओगे, ओपनिंग बैलेंस, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ये सिर्फ जो ड्राइंग है ये आपका करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहली बात तभी मिलेगा अगर फर्म प्रॉफिटेबल है। नंबर 2, ये ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। ठीक है, इट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। बच्चों एक चीज और है, सपोज सपोज थ्रू आउट द ईयर पार्टनर और नई नई कैपिटल लेके आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको फिर उस पोर्शन का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में 2 लाख और लेके आ गया, तो ये थोड़ी है कि अब 1 लाख पे लगेगा। 1 लाख पे तो जितना लगना ही है, 2 लाख पे भी अब लगेगा जितने पीरियड के लिए बच गया है साल खत्म होने में। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा या बनाई नहीं है आपने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होंगे। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलेगा अगर आपने रिटर्न में कुछ एग्रीमेंट नहीं करा तो। क्लियर हो गया? दो पार्टनर्स हैं, अंजू एंड संजू। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% रहेगा। वेरी गुड, कि अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है तो उसको 12% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, which of the following account will be debited to transfer interest on drawing to profit and loss appropriation account? Yes, बच्चों देखो, जब भी कोई पार्टनर कोई पैसा ड्रॉ करेगा फॉर एग्जांपल, तो फर्म के लिए तो वो इनकम ही है। दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज वो एक तरह से फर्म को इनकम हो रहा है ना, बट ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। अब जब डेबिट किसको करोगे? ऑफ कोर्स पार्टनर के अकाउंट को करोगे। वो बट वो स्टार्टिंग में क्या होगा? आप सीधा तो नहीं करोगे ना पार्टनर के अकाउंट को डेबिट। क्यों? बिकॉज आपको पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है एक नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक नॉमिनल अकाउंट होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। क्लियर? सबसे पहले आप वहां पे डेबिट करोगे। फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? एंड फिर आप ट्रांसफर एंट्री पास करोगे बाद में। उसमें ट्रांसफर एंट्री में क्या करोगे? इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा एंड फाइनली पार्टनर का कौन सा अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है फिर तो एक ही अकाउंट है, आप उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, पैसा वहां से चार्ज कर लोगे। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो अब देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ये, ठीक है, इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं करी। क्लियर? अब इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया जब फाइनल अकाउंट बनाने की बारी आई। ठीक है, जो ये बीच वाला पार्टनर था ना भानु, शरारती तत्व, इसने बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 10% पे देना है। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का मतलब आप ये समझ लो जब भी कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करा। ठीक है, ये था। तो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा?
अब बच्चों ये जो 1,20,000 है ना, आप ये मान के चलो ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें कि अभी ये लोन का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 10% मांग रहा है, कोई बात नहीं, इसको 10 नहीं मिलेगा बिकॉज पार्टनरशिप डीड नहीं था, क्लियर। आप 6% के हिसाब से यहां पे लोन का इंटरेस्ट निकाल दोगे, ठीक है। फिर 1,20,000 में से सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, ओके हो गया। फिर जितना बचा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो जो अब जब आप उसके कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने करके रखा हुआ है, वो 60,000 आ जाएगा, क्लियर है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि 10% पे नहीं करना, 6% पे करना है, बिकॉज पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक पार्टनर जो ये थर्ड वाली है निशा, इसने लोन दिया है फर्म को 1,00,000, ये देखो एट द रेट 10%। अब ये एग्रीमेंट हो गया कि 10% पे इसने लोन दिया है, ठीक है। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज एम्फेसाइजिंग दैट द इंटरेस्ट ऑफ लोन जो है 6% पे देना है। भाई अकाउंटेंट जो मर्जी बोलता रहे, एग्रीमेंट हो गया ना एक बार, तो अब 10% है। अगर एग्रीमेंट ना हुआ होता, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होते, तो उसके अकॉर्डिंग 6% रहता है, ठीक है। तो किस रेट पे मिलेगा, 10% पे ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। 6% पे तब मिलता अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ना करती होती, ठीक है। आगे देखो, 1 जनवरी 25 को एक पार्टनर लोन देता है 10 लाख का फर्म को, क्लियर है। पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो नहीं करती कोई बात नहीं, पार्टनर ने लोन दिया उसको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये प्रोवाइड करता है। वो कितना प्रोवाइड करता है, 6% के हिसाब से। अब 6% मेरे प्यारे बच्चों वो साल का है। इसने दिया है लोन 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपने साल का पहले निकाल लो, उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 मंथ्स का देख लो। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे, मैंने कर रखा है, तो वो आपका 15,000 आएगा, ठीक है। चलो, पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 5 लाख, वेरी गुड। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख, और कैपिटल ले आया, भाई पैसा बहुत था उसके पास, तो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। देन ही विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। मेरे प्यारे बच्चों, जितना मर्जी कैपिटल ले आए, जब क्या पार्टनरशिप डीड ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होंगे। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है, तो फिर उसको मिलने वाला नहीं है। भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, पार्टनरशिप डीड लेके आओ, उसमें क्लियरली मेंशन करो, ठीक है। चलो, 2 पार्टनर्स हैं, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, विदाउट पार्टनरशिप डीड। देख लो फिर बात वही गलत हो रही, पार्टनरशिप डीड है नहीं है, ठीक है। दूसरे पार्टनर ने फर्दर कैपिटल लेके आई 1 लाख, कोई बात नहीं है, एंड लोन भी दिया 1 लाख का, वेरी गुड। इंटरेस्ट पेएबल, बच्चों कैपिटल की तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं, कैपिटल दिया, या तो आप पार्टनरशिप डीड बना लेते। सिर्फ लोन पे मिलेगा 1 लाख पे, क्लियर है। 1 लाख पे अब देखो कितना मिलना है, यहां तो मेंशन होता वो है नहीं, 6% के हिसाब से। 6% है 12 महीनों का, बट टाइम पीरियड कितना है, 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का 3% के हिसाब से बनेगा, जब आप वो कैलकुलेट करोगे आपका 3,000 आएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे एक तरह से वो भी पैसा पार्टनर देता ही है, बट कोई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से वो नहीं मिलता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 1 जनवरी 23 को एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया 3 लाख का, वेरी गुड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, लोन दिए 6% के हिसाब से मिल जाएगा भाई इंटरेस्ट, कोई बात नहीं। तो कितना इंटरेस्ट है भाई, 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, बट दिया है 1 जनवरी को, तो टाइम पीरियड सिर्फ 3 मंथ्स का आएगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप कर लेना, ठीक है, 4500 आ जाएगा। चलो, पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो बच्चों एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ड्राइंग चेक कर लो कितनी है और लास्ट ड्राइंग चेक कर लो।
फर्स्ट है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मींस 3 मंथ्स तो निकल के 9 मंथ्स बचे, 9 प्लस लास्ट ड्राइंग तो कोई बचा नहीं, तो 9 डिवाइड बाय 2 4.5, ये तो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आपका निकल जाएगा, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं फर्म में, मिश्रू ड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में करेगा, तो एवरेज पीरियड बच्चों 4.5 आता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15%, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मिश्रू ड्राइंग अमाउंटेड टू दिस। तो इसको इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए, काफी फिगर्स दे दिए, इनका यूज नहीं है, सिंपल है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, फर्स्ट ड्राइंग के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 9, लास्ट ड्राइंग की कंपैरिजन में 0, 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5, सिंपल है, क्लियर है। Amit and Aksar are partners in a firm. Partnership firm provides is charging interest on drawing 10%. Very good. Amit ने ड्रॉ करे 1 लाख आउट ऑफ हिज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट विल बी चार्ज, बट ये यही देखो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तब चार्ज होता है अगर आप पैसा ड्रॉ करो अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आपने अगेंस्ट कैपिटल लिया है, मींस आपने खुद का पैसा ही वापस लिया है, ठीक है, तो आपकी कैपिटल फाइनली कम हो जाएगी, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, आपने खुद का पैसा ही वापस लिया है। ओके, अजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एग्रीमेंट, कोई डीड एग्जिस्ट नहीं करता, अजय ज्यादा टाइम डिवोट करता है संजय के कंपैरिजन में, फर्म को प्रॉफिट हुआ 5 लाख, अजय विल गेट सैलरी इन एडिशन टू प्रॉफिट शेयर। मेरे प्यारे बच्चों, फर्म को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब अजय ज्यादा टाइम देता है तो क्या उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी तब मिलेगा अगर कहीं डीड में लिखा होगा, पार्टनरशिप एक्ट सैलरी की कोई बात नहीं करता, ठीक है, बट डीड तो है नहीं है, तो सैलरी मिलने वाली नहीं है, क्लियर। चलो आगे, अनिल विक्रम एंड चंद आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, चंद हैज गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट 8,000, इसने 8,000 की गारंटी दे दी, ठीक है, फर्म को लॉस हो गया 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या होगा बच्चों, देखो चंद को गारंटी मिली है, ठीक है, कि तुझे 8,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट फर्म को हो गया लॉस 5,000 का, तो अब देखो क्या होगा, क्या सबसे पहले तो 8,000 का लॉस हुआ फर्म को, अब 5,000 का और लॉस होगा क्योंकि उसको भी गारंटी दी है, 5,000 का तो फर्म को लॉस हो गया, अब 8,000 और देना है, बचे 13,000 का लॉस हो गया बच्चों, अब 13,000 का लॉस जो चांद है, ठीक है, उसको तो प्रॉफिट ही मिलना है, इट मीन 13,000 का लॉस इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 6,500 इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनका अकाउंट डेबिट होगा 6,500 से, क्लियर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, कमीशन ऑफ 20% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, देखो कमीशन निकालने के लिए जो परसेंटेज है वो 20% आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग है, तो बिफोर के कंपैरिजन में करना है तो 20/100 प्लस 20 दैट इज 20/120, तो आ जाएगा 1/6 दैट इज 1/6 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सिंपल फॉर्मूला है, उससे करोगे आपका हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है कि जो तीसरा पार्टनर है ना उसको कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे 10%, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट आ गया 5,50,000, तो ये बिफोर चार्जिंग ही है ना, अभी कमीशन तो चार्ज हुआ ही नहीं है, तो आपने करना क्या है, अब 10% था तो 10/100 प्लस 10 दैट इज 10/110 दैट इज 1/11, 1/11 इंटू 5,50,000, तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आपका आंसर आएगा 50,000, क्लियर है। दो पार्टनर्स हैं ओल्ड एंड यंग, क्लियर है, प्रॉफिट कितना हुआ 1,50,000, अभी 10% लोन का इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया दैट इज 5,000, तो जब ये भी कंसीडर कर लोगे तो प्रॉफिट कितना रह जाएगा 1,45,000, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिलेगा सैलरी 15 और 10,000, 25,000 चला गया सैलरीज में, एक 45 में से 25 गया, एक 20 बचा, ठीक है, अब एक 20 प्रॉफिट हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दैट इज 60-60, ओके, तो पूछा क्या है ओल्ड्स का टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ओल्ड को कितना मिलेगा 60, तो प्रॉफिट का शेयर आ गया, 15,000 सैलरी आ गई, 75,000 मिल गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या नहीं आएगा बच्चों, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है बट एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। रेंट पेड टू पार्टनर्स ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे फर्म प्रॉफिटेबल हो चाहे लॉस हो, ये मैंडेटरी एक्सपेंस है, ये बुक होता ही होता है बच्चों, ठीक है। पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। When guarantee is given to a partner by other partners, ठीक है, गारंटी दे दी कि तुझे प्रॉफिट होगा, तो लॉस अगर होगा तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है उनको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर्स हु गेव दी गारंटी, ओके। आरिफ, रवि एंड बेन 3 पार्टनर्स हैं, पीएसआर दे रखा है 641, ठीक है। आरिफ को गारंटी मिला कि तुम्हें, आरिफ ने सॉरी गारंटी दिया, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट 16,000 टू बेन। इसने इसको गारंटी दिया कि तुम्हें 16,000 का कम से कम प्रॉफिट होगा ही होगा, ओके। तो बट साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 1,32,000। 1,32,000 में से बच्चों आप अगर इनका शेयर कैलकुलेट करोगे तो आप देखना कि जो बेन है ना, इसको थोड़ा शॉर्टफॉल आएगा, मीन्स 16 से इसको कम मिलेगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो अराउंड 12 मिलेगा। तो जो 4,000 है वो आरिफ को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नॉर्मल शेयर उसका 12,000 आएगा, उसको 16 गारंटी करा है, तो जो 4,000 कम पड़ गया ना वो आरिफ अपनी जेब से भरेगा, बिकॉज उसी ने गारंटी दी है। तो आरिफ का एक्चुअल शेयर था जो 72,000, वो 4,000 से अब कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां से ऑड वन आउट निकालो। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय द फर्म फॉर यूजिंग, इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन टेकन बाय द फर्म, यस, अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेंट ड्यू टू पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर यूजिंग हिज, ये भी देना पड़ेगा। सैलरी ड्यू टू द मैनेजर, ये भी देना पड़ेगा। सैलरी ड्यू टू पार्टनर, बच्चों क्या है ये, देखो एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर? तो ऑड वन आउट आपका ये रहेगा। क्लियर है? X and Y started business on 1st July. Calculate interest on drawing at the rate of Y at the rate of 10% for the year ended this if he withdraw 36,000 in the middle of each quarter. हर एक क्वार्टर के मिडल में। तो बच्चों सबसे पहले आप निकालो एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड निकालो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो। इस केस में एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स आता है, आपने कैलकुलेट करके देखना है। तो वहां से 4.5 मंथ्स, अब ये 1 जुलाई से शुरू है, याद रखना बच्चों 1 अप्रैल से नहीं है। अप्रैल मई जून 3 महीने वैसे ही वेस्ट हो गए। तो जो आपकी फर्स्ट एंट्री एवरेज पीरियड की आएगी ना, वो सिंपल 12 में से 4.5 महीने माइनस कर दो बच्चों, ठीक है, 7.5 से शुरू करोगे तो नेट एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स आता है। ये आपने कैलकुलेट करना है, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना है। बस ये 1 जुलाई का फैक्टर कंसिडर कर लेना कि पहले 3 महीने वैसे ही कुछ नहीं हुआ, बिजनेस शुरू ही 1 जुलाई से हुआ है। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा 4,050। क्लियर? बी केयरफुल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। ओके, चलो आगे देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, 20,000 रुपया विड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो आलिया है ये क्या है, 20,000 रुपया पर मंथ। आलिया फर्स्ट में ड्रॉ करती है मंथ के स्टार्ट में, ये मिडल में, ये एंड में। तो बच्चों इसमें तो सिंपल है ना, आपने कुछ करना कुछ नहीं है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करो, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करो और इंटरेस्ट लगा दो, ठीक है, उस पीरियड तक का। क्लियर है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज बी। 3 पार्टनर्स हैं, सिमी, मनु एंड बीना, ठीक है। पीएसआर दे रखा है इनका 221, ओके। द बैलेंसेज ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वर, इनके बैलेंस क्या थे, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, वेरी गुड। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, ये ओपनिंग बैलेंस थे बच्चों। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बिन क्रेडिटेड, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया बच्चों, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता था तो वो नहीं करना बनता था, ओके। तो वेरी गुड, 10% के हिसाब से, इट मींस इसको भी कितना मिल गया बच्चों, 10% के हिसाब से 10,000, 10,000 इसको और 8,000 इसको, 10, 10, 20 और 8, 28, 28,000 रुपया इनको चला गया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये 28,000 वापिस लिया जाएगा, ठीक है। जब वापिस लेंगे तो बात किसकी हो रही है, सिमी की। सिमी से 10,000 रुपया वापिस ले लिया जाएगा, दैट इज सिमी के केस में -10,000 करेंगे। क्लियर?
10,000 माइनस कर दिया। अब प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट था टोटल 28,000 करा है ना, तो अब 28,000 में से 2/5 करेंगे तो उसका प्रॉफिट शेयर आएगा 11,200, तो प्लस कर दिया जाएगा 11,200। ठीक है, तो नेट क्या आ जाएगा, नेट इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,200 रुपए का। क्लियर, सिंपल है बच्चों, जो गलती होगी उसको रिवर्ट बैक कर लो और प्रॉफिट में बाद में प्रॉफिट बांट दो। ठीक हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ये कैलकुलेशन रहेगा सिंपल, पहले 10,000 रुपया प्रॉफिट उसका वापस ले लिया, बाद में उसको प्रॉफिट शेयर दे दिया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस दिया था वो वापस, और बाद में प्रॉफिट दे दिया उसको। क्लियर, अब पिक द ऑड वन आउट। रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन एम्प्लॉई है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक्सपेंस है लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है लगेगा ही लगेगा एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलता, तो ऑड इज डी ऑप्शन। क्लियर, मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन फर्म विद कैपिटल 80 एंड 40 के। वेरी गुड, फर्म को प्रॉफिट हुआ इतना 30,000। वेरी गुड, मोहित शेयर इन दी प्रॉफिट। बच्चों देखो, फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ है, कोई पार्टनरशिप डीड के बारे में बात नहीं करा। ठीक है, अब अगर नहीं होगा चाहे जितना मर्जी कैपिटल हो, अब हमें ये तो नहीं बताया ना कि भाई इतना इनका इतना पीएसआर है। ठीक है, तो अब हमने कैपिटल के अकॉर्डिंग तो चलना नहीं है, हमने हाफ हाफ कर देना है। क्लियर है, तो 15,000 उसको मिल जाएगा, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। Ram and Mohan are partners. They draw for personal use 60 and 40,000. Very good. Interest is chargeable 6%. What is the interest? अब देखो बच्चों, नॉर्मली आपने जो ड्राइंग्स करी है ना उसमें एक पैटर्न होता था कि यूनिफॉर्म ड्राइंग है, तो आप क्या करते थे, पीरियड निकालते थे, एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि भाई 60,000 शुरू में निकाल ले, बीच में निकाल ले, या टुकड़ों में निकाल ले, कैसे निकाले वो गिवन नहीं है ना, कुछ गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एवरेज पीरियड एज्यूम करते हैं कि 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड है। क्लियर है, क्या हम अज्यूम करेंगे, 6 मंथ्स का आप एवरेज पीरियड एज्यूम करोगे, तो कहने का मतलब 6% पर एनम फॉर 12 मंथ्स है, और आपने 6 मंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ कर देना है, तो हाफ करोगे 3% आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आप जब सॉल्व करोगे आपका ए आ जाएगा। बस इसमें क्रक्स यही है कि एवरेज पीरियड अगर आपको ये नहीं बताया गया कि भाई सिंपली ये दे दिया कि भाई इतना ड्रॉ करा है, तो आपने एज्यूम कर लेना है कुछ भी ड्राइंग्स होंगी यूनिफॉर्म, सिर्फ एवरेज पीरियड जो कंसीडर करना है ना वो आपने 6 मंथ्स कंसीडर करना है। क्लियर है बच्चों, आगे देखो। मोहन ड्रॉ करता है 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है ना, सिंपल आपने निकालना क्या, एवरेज पीरियड की बात है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट एंट्री के लिए 11 मंथ्स, लास्ट एंट्री के लिए 0, 11 प्लस 0 इज 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5। इट मींस एवरेज पीरियड जो कंसीडर करना है इंटरेस्ट चार्जिंग के लिए वो 5.5 मंथ्स है। तो बच्चों 5% फॉर 12 मंथ्स है, 5.5 मंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप निकालोगे आपका 2750 आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आप कैलकुलेशन इजीली कर लोगे। मेन डिपेंड क्या करता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। दो पार्टनर्स है अभय एंड रवि। ओके, इन अ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ड्यूरिंग द ईयर अभय ने ड्रॉ करा 6,000 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। वेरी गुड, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, फर्स्ट एंट्री के लिए 12 मंथ्स, लास्ट एंट्री के लिए मेरे बच्चों 1 मंथ, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5, एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5। वेरी गुड, 6% पर एनम, ये 12 मंथ्स के लिए, आपने 6.5 मंथ्स के लिए निकालना है। क्लियर है, आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, हर एक क्वार्टर के एंड पे है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में क्या आएगी आपकी 9 मंथ्स, लास्ट एंट्री 0, 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5 मंथ्स। बच्चों ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड, एक चीज जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड निकालने में कर रहे हैं ना हम, वो सारा तब होगा अगर उसमें एजम्पशन है एक क्या, कि यूनिफॉर्म ड्राइंग्स है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मतलब
आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्रॉ होगा एंड सेम अमाउंट ड्रॉ होगा, ये भी अजम्पशन है। ये टू अजम्पशंस हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ना तो सिंपल आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, मोहन, मयंक, मदान। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम निकलेगा। मयंक ने विदड्रॉ करा फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 24,000। व्हाट वाज द अमाउंट? बच्चों उल्टा पूछ लिया। लेट्स सपोज ड्रॉइंग हर महीने वो एक्स रुपीज ड्रॉ करता था, ठीक है, तो 12 महीनों में उसने कितने कर लिए? 12x। क्लियर है? अब मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड निकाल लो। कैसे निकालोगे? फर्स्ट एंट्री के लिए एवरेज पीरियड की फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी? 11.5 मंथ्स प्लस लास्ट एंट्री क्या रहेगी? 0.5। 11.5 प्लस 0.5 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 6। इट मीन 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब 8% 12 मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए निकाल लो, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है तो वहां से आपका एक्स निकल जाएगा। सिंपल है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है, आप कर लेना। 6 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 3 पार्टनर्स हैं। रमन विदड्रॉ 20,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज दिस रेट। बच्चों अब रेट निकालना है, जिसको निकालना है उसको एक्स मान लो, ठीक है। फॉर्मूला आपका सिंपल यही रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग कितना आ जाएगा? विद 20,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर दोगे, टोटल ड्रॉइंग आ गया। उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दो, रेट नहीं गिवन, एक्स मान लिया। नंबर ऑफ मंथ्स कितने आएंगे वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं एवरेज पीरियड के थ्रू, तो एक फिगर आपकी निकल जाएगी। मींस हर बार आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जब भी आएगा ना, आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है, एक जो अननोन फिगर होगी, बाकी चीजें सारी दे रखी होंगी। या इंटरेस्ट दे रखा होगा तो सपोज हो सकता है टोटल ड्रॉइंग निकालने के लिए बोल दें, हो सकता है इंटरेस्ट ना दिया हो तो इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल दें, हो सकता है इंटरेस्ट दिया हो, टोटल ड्राइंग दी हो और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो। क्लियर है? मतलब एक फिगर आपको मिसिंग होगा, वो आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इस केस में आपका 6% आ जाएगा। आगे देखते हैं। मोहन अ पार्टनर विदड्रॉ 20,000 ऑन 1 अप्रैल, 40,000 ऑन 1 अक्टूबर। वेरी गुड। कुछ नहीं है बच्चों, इसको आप सिंपल कर सकते हो। अब ये क्या है? 20,000 एक बार निकाला, 40,000 एक। अब ये यूनिफॉर्म ड्राइंग्स तो है नहीं है। सबसे पहले क्यों नहीं है? ना ही पीरियड यूनिफॉर्म कोई बताया है और ना ही अमाउंट यूनिफॉर्म बताया है। तो इसमें आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? 20,000 इंटू पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, 20,000 इंटू 12, सम ऑफ प्रोडक्ट्स करना आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 20,000 इंटू जितने पीरियड के लिए है वो है 12 मंथ्स, प्लस 40,000 इंटू पीरियड, पीरियड कितने हैं? 6 मंथ्स, है ना। ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे बच्चों? अब आप बताओ करना किससे है। अब इस प्रोडक्ट को आपने 1 मंथ के लिए इसमें इंटरेस्ट लगा दो। 6% था इस प्रोडक्ट पे 12 मंथ्स के लिए, 6% था 12 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए 6/12%, दैट इंटू 100 भी कर दो। इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो आपका आंसर निकल जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में सम ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं और उस पे 1 मंथ के लिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। क्लियर है? आंसर आ जाएगा आपका 2400, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जब जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस वो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, वो पीएनएल में आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंडेटरी है, पीएनएल में आएगा। पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कमीशन एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज ऑड वन आउट, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, पीएसआर 3:2 है, कैपिटल था उनका 120 240, ठीक है, डबल है एक से। they were to get interest on capital 10%, very good, interest in 10% है। firm earned profit 18,000 during, तो interest on with his capital। देखो बच्चों, इस पे देखोगे, इसको मिलना चाहिए था 12,000, इसको 24,000, मींस टोटल 24 प्लस 12 दैट इज 36,000 मिलना चाहिए था, बट प्रॉफिट 18,000 हुआ है, तो मतलब उसके
कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनेट निकाल लो। अब इसमें सिंपल प्रोपोर्शनेट निकल जाएगा बच्चों, आप उसको सॉल्व कर लोगे तो मींस अगर सपोज अगर उसको 12,000 था तो उसको 24,000 था, सिंपल है बच्चों। अगर इसको फर्स्ट को विदित को 12 था तो इसको 24 था, तो टोटल आपका 36 था। ऐसे ही था ना, मींस अगर 36 होता तो इसको 12,000 मिलता, तो अगर 18 होता तो आप निकाल लो, प्रोपोर्शनेट है बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ये पीएसआर है इनका। एक्स गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू सी, इसने इसको गारंटी दिया कि भाई तुम्हें 15,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज 99,000, 99,000 था नेट प्रॉफिट, ठीक है, एक्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सबसे पहले बच्चों 99,000 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो, ठीक है। जितना इसका डेफिसिट बनेगा ना वो अपनी जेब से ये भरेगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो आपका जेड का नॉर्मल शेयर बन रहा है 9,000 इसके अकॉर्डिंग, बट उसको गारंटी दिया था 15 का, 6,000 कम पड़ रहा है तो वो डेफिशिएंसी एक्स ही भरेगा क्योंकि उसने गारंटी दिया था, ठीक है। तो एक्स के खाते से उतना पैसा कट जाएगा और जी को उतना पैसा ज्यादा मिल जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, ये इनका कैपिटल है 2,00,000 1,00,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल 10% है, इट मींस इसको 20,000 इंटरेस्ट है, इसको 10,000 है। पर पहले प्रॉफिट तो चेक करो, 24,000 प्रॉफिट हुआ है बच्चों, इसको 20 इसको 10, इट मींस अगर टोटल 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें से 20,000 इसका है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तो प्रॉफिट है ही 24,000, तो प्रोपोर्शनेट निकाल लो बच्चों। सिंपल है ना, 10वीं के लेवल का मैथ्स है कि अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है सपोज, तो 20,000 मिलेगा इसको, ठीक है। तो अगर टोटल 24,000 है तो वो निकाल लो, सिंपल है, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा 16 और 8, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ये पीएसआर है। सी को गारंटी दिया गया कि उसका हमेशा उसको 50,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 4,00,000, तीनों का शेयर निकाल लो, जितना उसका डेफिसिट होगा उसको पेमेंट कर दो। क्लियर है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इसमें सीक्वेंस क्या है बच्चों, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे फर्स्ट तो ये आएगा। क्लियर है। उसके बाद फर्म की तरफ से फर्म ने पार्टनर को क्या गारंटी दी, ये सीक्वेंस इसका ऑर्डर आएगा। क्लियर। देन उसके बाद पार्टनर ने फर्म को क्या दी, ये आएगा। देन लास्ट में पार्टनर ने पार्टनर को क्या गारंटी दी, तो ये आपका सीक्वेंस आएगा 3, 2, सेकेंड एंड फोर्थ, ये गारंटी रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये इनका पीएसआर है। बोरिस बीच वाले को गारंटी दिया गया 95,000, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगा तो बाकी के 2 पार्टनर्स उसको फिल करेंगे। फर्म को ये प्रॉफिट हुआ बच्चों, बड़ा सिंपल है, ये प्रॉफिट हुआ ना, डेफिशिएंसी निकाल लो कितनी आ रही है, मींस इसको कितना घाटा पड़ रहा है, जितना घाटा पड़ेगा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सिंपल है आपका। नॉर्मली उसका 60,000 आ रहा था, घाटा 35,000 का पड़ रहा था, तो 17.5 दोनों ने बियर कर लिया। क्लियर है। आगे देखते हैं। ग्रीन एंड ऑरेंज ये 2 पार्टनर्स थे। ग्रीन फिक्स अमाउंट ड्रॉ करता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेरी गुड, तो इसका एवरेज पीरियड निकाल सकते हो आप, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8%, वेरी गुड। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट्स टू दिस, तो मंथली ड्रॉइंग, अब देखो उल्टा बैलेंसिंग फिगर पूछ ली, मंथली ड्रॉइंग अगर एक्स है पूरे साल की आ जाएगी 12x, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला सिंपल है, 2600 इक्वल्स टू 12x इंटू 8%, 8% है 12 महीनों का, तो एवरेज पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो, तो आपका x निकल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 5,000। आगे देखो। गिरिधर अ पार्टनर 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये था, अब उल्टा बचा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे मेन बात है एवरेज पीरियड निकालने का, वो आ गया ना आपको, वो इजी है, बाकी इजी है। देखो एवरेज पीरियड क्या आएगा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट का एवरेज पीरियड में फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, पहला क्वार्टर है तो 12 महीने प्लस लास्ट में 3, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5, तो एवरेज पीरियड आ गया 7.5। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू 1500 इक्वल्स टू 5,000 हर एक क्वार्टर में, टोटल ड्रॉइंग 20,000 आ गई, 5,000 1500 इक्वल टू 20,000 इंटू वो निकाल लो तो x निकल जाएगा आपका।
एवरेज पीरियड भी पता है। हमेशा बच्चों एक ही फिगर होगी जो अननोन होगी, वो आप इक्वेशन से निकाल लोगे, ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 12%। आगे देखते हैं, विच एंट्रीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट में कब क्या ट्रांसफर करते हो? देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यस। फिक्स्ड केस में बच्चों, फिक्स्ड केस में सिर्फ कैपिटल ड्रॉ और कैपिटल ऐड, बाकी सारी रूटीन की ट्रांजैक्शंस आपकी पार्टनर के करंट अकाउंट में होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरीथिंग आपका पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is true regarding salary to partner when maintaining fluctuating? Fluctuating में एक ही अकाउंट रहता है, हर एक ट्रांजैक्शन उसी में होगी, देयरफॉर कैपिटल बढ़ती कम होती रहेगी, ठीक है। तो कौन सा ट्रू है? अगर सैलरी देनी है तो डेबिट क्या करोगे बच्चों? सैलरी के लिए सबसे पहले ये अप्रोप्रिएशन है, इट मींस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस स्टैंड करता होगा, तो आपने करना क्या है? उसको डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो और उसका क्रेडिट बैलेंस शिफ्ट कर दो पार्टनर्स के कौन सी अकाउंट में? करंट अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में? सैलरी है, करंट अकाउंट में जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, ये किस में जाएगी? खुद सोचो, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग में तो अकाउंट ही एक है ना, फ्लक्चुएटिंग में तो अकाउंट ही एक है, करंट अकाउंट तो स्टैंड ही नहीं करता ना, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज क्रेडिट होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, Which of the following is not debited to profit and loss appropriation account? क्या डेबिट नहीं करोगे? जो एप्रोप्रिएशन नहीं है। अब देखते हैं क्या एप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो एक्सपेंस है मैंडेटरी फॉर्म का, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सैलरी टू पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन है, डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है बिकॉज एप्रोप्रिएशन है। कमीशन टू पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन है, ये डेबिट होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सर्वेश, सरकेतन, श्रीनिवास आर दी पार्टनर्स इन दी रेशियो 5:3:2, ओके। श्रीकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट टू दिस, वेरी गुड, 1,50,000 है। तो सर्वेश का कितना होगा? देखो बच्चों, अब अगर इसके 3 पार्ट्स हैं, देखो ये 3 पार्ट, 5 पार्ट, 2 पार्ट, शॉर्टकट मेथड। 3 पार्ट किसके इक्विवेलेंट है? 1,50,000 के। 1 पार्ट किसके इक्विवेलेंट है? 50,000 के। तो 5 पार्ट्स कितने किसके इक्विवेलेंट? 2,50,000 के। सिंपल प्रोपोर्शनेट, जस्ट बच्चों लिखने की भी जरूरत नहीं है। 3 पार्ट्स इक्विवेलेंट टू 1,50,000, 1 पार्ट इक्विवेलेंट टू 50,000, 5 पार्ट्स इक्विवेलेंट टू 2,50,000। ऐसे नहीं करना कि पहले इसको कैलकुलेट करा फिर टोटल प्रॉफिट निकाला फिर घूम के इसे करा, वो लंबा हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे होगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 45, सैलरी टू पार्टनर्स 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग इतना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या करना है बच्चों? देखो 5 लाख प्रॉफिट हुआ था, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए। 5,25,000 हो गया, 5,25,000 में से 45 माइनस कर दिया, 1,80,000 माइनस कर दिया, तो जितना बैलेंस आ जाएगा 3 लाख, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल है ना, कि 5 लाख में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करा, वो क्योंकि प्रॉफिट है फर्म के लिए, वो एक प्रॉफिट है, वो ऐड हो जाएगा। बाकी जो एप्रोप्रिएशन है वो माइनस कर दो, तो जो बैलेंस रह जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अनिल एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख था, 6 लाख टोटल था। सैलरी ऑफ अनिल 60,000, एक माइनस हो गया। कमीशन ऑफ अमित 20,000, एक माइनस हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज 18,000। अब ये इनकम है, इट मींस ये 6 लाख में ऐड होगी। क्लियर है? तो इट मींस 6 लाख में इनकम ऐड कर दी, 6,18,000 हो गया, 6,18,000 में से ये माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस आ जाएगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? दैट इज 5,38,000 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन कर ला है, ठीक है। आगे देखो, 2 पार्टनर्स हैं, इबान एंड रमन, ठीक है। पीएसआर था 3:2,
एज पर द पार्टनरशिप डीड इबान को कमीशन मिलना था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। वेरी गुड, ठीक है। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म प्रॉफिट था 2,10,000। तो बच्चों कितना प्रॉफिट शेयर आ जाएगा? रमन का प्रॉफिट शेयर कितना आ जाएगा? देखो, सबसे पहले आपको कमीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कमीशन कितना मिल रहा है उसको? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग है, बट आपके पास तो बिफोर चार्जिंग है। तो 5/100 + 5 दैट इज 105 इंटू कर दोगे 2,10,000। वो आपकी 10,000 उसकी तो कमीशन आ जाएगी, ठीक है। 10,000 उसकी कमीशन आ गई, तो जो बैलेंस बच जाएगा, इट मींस 2,10,000 में से 10 कमीशन चला गया, बचा 2,00,000, ठीक है। अब 2,00,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। तो निकालना है किसका आपको? सेकंड वाले का, ठीक है। अबान इसको कमीशन मिल गया ना, तो निकालना है सेकंड वाले का, दैट इज 2/5 ऑफ 2,00,000, दैट कम्स आउट टू बी 80,000। क्या करा बच्चों आपने? सिंपल है। प्रॉफिट आपके पास था बिफोर कमीशन 2,10,000 था, इसमें से कमीशन माइनस करना था। कमीशन निकाला बस 10,000, माइनस करके आ गया 2,00,000। 2,00,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2 में। सिंपल है ना। 3 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करे 1 अक्टूबर को। ये PSR था। करम जो बीच वाले को सैलरी भी मिलेगा 10,000 रुपया महीना। नेट प्रॉफिट था बच्चों 2,40,000। सबसे पहले 2,40,000 में से तो सैलरी माइनस कर दो जो उसको दे दी। सैलरी मिली 10,000 रुपया महीना 6 महीनों के लिए, बिकॉज 1 अक्टूबर को शुरू करा, तो 6 मंथ्स के लिए 60,000। तो 2,40,000 में से सबसे पहले 60 तो यही माइनस हो गया, बचा 1,80। क्लियर है। अब 1,80 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बीच वाले का शेयर आ जाएगा 72,000। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। तो 72 एक मिल गया, 60,000 रुपये सैलरी मिल गई, तो नेट आ गया आपके पास बच्चों 1,32,000। क्लियर है। सैलरी भी मिलेगी, प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, तो वो प्रॉफिट का शेयर 72,000 था, तो टोटल आ गया आपका 1,32,000। क्लियर है। आगे देखते हैं। हरमन एक पार्टनर है जिसको सैलरी मिलना है 10,000 रुपया महीना, साल का 1,20,000 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर डेबिटिंग हरमन सैलरी 3,00,000 था। 3,00,000 इसको वैसे मिलना है, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट था 3,00,000। ओके। मैनेजर इज टू गेट कमीशन, मैनेजर एक अब एम्प्लॉय है, ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। वेरी गुड, ठीक है। तो 3,00,000 था। 3,00,000 बच्चों ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग कमीशन ही है ना। 3,00,000 एंड में है, ठीक है, प्रॉफिट, तो वो कमीशन चार्ज हो चुका है, तो वहां से कमीशन कितना आ जाएगा बच्चों? कमीशन है 10%, तो सीधा 3,00,000 का 10% कर दोगे आप। अब इसमें उल्टा नहीं करना, आपके पास ये नहीं है कि बिफोर चार्जिंग निकालना है, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन ही है ना। जो 3,00,000 यही है ना कि बिफोर डेबिटिंग है, मींस एंड वाला जो प्रॉफिट है जो अप्रोप्रिएशन में आता है, तो वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन ही होता है। तो 10% सीधा आप 3,00,000 पे लगा दोगे, तो इट कम्स आउट टू बी 30,000। क्लियर है बच्चों। आगे देखो। Suman and Parul are partners sharing profit and loss 4:1. Okay. Parul was a manager receiving salary 50,000 per month. Very good. इसको सैलरी भी मिलता था, वो एम्प्लॉय है, फिर वो एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। In addition, she was to get commission of 10% on net profit after charging the commission. Very good. Profit for the year 7,30,000 before charging Parul salary and commission ये था। Very good. देखो, अभी 7,30,000 में ना तो सैलरी चार्ज हुआ ना तो कमीशन चार्ज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना था? सैलरी मिलती थी 15,000, यही था ना। तो 7,30,000 में से ये 15,000 पर मंथ है मेरे प्यारे बच्चों, तो पर मंथ है, तो आप इसके पूरे साल की निकाल लो, मतलब 15 इंटू 12, 15,000 इंटू 12 आ जाएगा आपके पास 1,80,000। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे ताकि आपके पास एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? सपोज आपने कैलकुलेट कर लिया, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया आपके पास 5,50,000। क्लियर है। अब इसमें अभी कमीशन चार्ज नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसमें कमीशन, अब इसका क्योंकि कमीशन भी एक्सपेंस ही आएगा, सॉरी, इसका कमीशन एप्रोप्रिएशन में जाएगा, है ना। तो अभी इसमें कमीशन चार्ज नहीं हुआ, तो कैसे करोगे? 10% है, 10/110 इंटू 5,50,000, तो नेट आंसर आपका आ जाएगा 2,30,000। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
Nakul and Paras are partners sharing profit in the ratio 3:1. Okay. On 1st March 25, net profit ये था 12,50,000. Interest on capital to be allowed to Nakul and Paras ये था, ये कैपिटल पे मिलना था. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 60,000 फ्रॉम नकुल, 40,000. वेरी गुड. नकुल इज टू गेट कमीशन 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट. वेरी गुड. प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बच्चों बहुत सिंपल है. क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में चले जाओ. एप्रोप्रिएशन में 12,50,000 की एक इनकम है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60,000 एक इनकम है. 40,000 की एक इनकम है. इन सबको टोटल करके तो आप एप्रोप्रिएशन के राइट साइड पे आ गए. ठीक है जी. टोटल हो गया आपके पास. उसके बाद अब आप माइनस करनी शुरू कर दो. क्या करोगे माइनस? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नकुल, ये माइनस करोगे, ये दे दिया. पारस को ये दे दिया. क्लियर है. यहां पे आप पहुंच गए. अभी एक चीज और रह गया, दैट इज नकुल को कमीशन भी मिलना है 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट. अब इसको माइनस करने पे जो आपके पास आया वो डिविजिबल प्रॉफिट ही एक तरह से आ गया है. ठीक है. अब निकालना क्या आपने? 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज आफ्टर चार्जिंग, एक तरह से आ गया ना. डिविजिबल प्रॉफिट तो अभी बाद में निकलना है, कमीशन अभी माइनस होना था. तो 10/110 करोगे. 10% डिवाइडेड बाय 110 करोगे इनटू वो, तो आपके पास कमीशन निकल जाएगा. तो वो माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट. बच्चों एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आप जब करोगे आपको इजी हो जाएगा. मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले एप्रोप्रिएशन की राइट साइड कैलकुलेट कर लो. ठीक है. अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो. क्लियर हो गया. अभी ये कहां पे आप पहुंच के? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे आप पहुंच गए. ठीक है. देन आप कमीशन चार्ज करोगे तो आप पहुंच जाओगे डिविजिबल प्रॉफिट पे. ठीक है. अब हमें ये गिवन है कि कमीशन जो है वो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है. तो इट मींस आफ्टर चार्जिंग ही आ गया ना. तो इट मींस फिर कमीशन कितना आ जाएगा? 10/110 इनटू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. वो आपने निकाल ही लिया है. तो यहां से आपका कमीशन निकल जाएगा. क्लियर हो गया. जब कमीशन निकल गया तो वो जब आप प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग में से कमीशन माइनस कर दोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट भी निकल जाएगा. तो वो नेट आंसर आ जाएगा आपका 9,90,000. कैलकुलेशन करना कोई दिक्कत आएगा मुझे बता रहा. ठीक है बच्चों. आगे देखते हैं. अब देखते हैं 67 में. इसमें क्या आएगा? मैच लिस्ट 1. देखो ये लिस्ट 1 प्रोविजंस है. ये कहां कहां पे अप्लाई करने हैं देखते हैं. इंटरेस्ट इज अलाउड एट द 6%. सबसे पहले बच्चों 6% की बात होती है जब इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो भी तब जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ना करती हो, तभी है ना. तो देखते हैं क्या ऑप्शन है. लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड. यस. तो ए का कनेक्शन बन गया 4 के साथ. देखते हैं 4 के साथ ऑप्शन कौन सी है. इट मींस या ये होगा या ये होगा. क्लियर है. अब बी का कनेक्शन देखते हैं. इंटरेस्ट शेल नॉट बी चार्ज. इंटरेस्ट कब चार्ज नहीं होगा बच्चों? ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप डीड. यस ये भी ठीक है. जब अगर ड्रॉइंग है बट डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. ठीक है. तो कहने का मतलब बी ऑप्शन का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है. तो हमें और देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाते हैं ना. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा. क्लियर है बच्चों. चलो आगे देखो. दो पार्टनर्स हैं रिधिमा एंड कविता. 3:2 PSR था. फिक्स्ड कैपिटल्स 1,50,000, 2 लाख इनके अकाउंट में पड़ा हुआ था. ठीक है. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. वेरी गुड. नेट प्रॉफिट कितना था? 21,000. बच्चों 8% के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा बन जाएगा, बट प्रॉफिट कम हुआ है तो रेशो सिंपल. प्रॉफिट डेफिसिट है तो रेशो निकाल लेते हैं बच्चों. 8% के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो कितना बनेगा. ठीक है. अब 1,50,000 पे जो होगा, जितना भी 8% कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, वो टोटल का कितना परसेंट है ना, वो ही यहीं पे रहेगा. मतलब प्रोपोर्शनेट निकालना है बच्चों. सिंपली प्रोपोर्शनेट. क्योंकि अब 21,000 कम प्रॉफिट हुआ है ना, तो कम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट होगा प्रोपोर्शनेटली. मींस जो 9,000/12,000 है ना, वो सेम रहेगा पहले जितना ही, कि जितना पहले का रेशो था. क्लियर है. ओके. आगे देखो. रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन फर्म. दो पार्टनर्स हैं. रुचिका ने 9,000 ड्रॉ करा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. फटाफट से एवरेज पीरियड कैलकुलेट करो मुंह में. ठीक है. देखो क्या कैसे होगा. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज पीरियड का फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा? 9 months. वेरी गुड. लास्ट एंट्री 0.
डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। यस, तो अब 4.5 मंथ्स के लिए लगाना आपने। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 810 रुपए। ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स निकाल लो, 9000 इंटू 4 36,000। इट मीन्स 36,000 रुपया ड्रॉ करा टोटल, उसको आपने लगा देना है एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स के लिए। ये हमेशा याद रखना है बच्चों, ये जो एवरेज पीरियड वाला मेथड है ये तभी अप्लाई होता है अगर आपकी ड्राइंग्स यूनिफॉर्म है, तभी आप निकालते हो ना इंटू 12 करके। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। 70 दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, पीएसआर ये था। 1 अप्रैल 23 से इन्होंने इक्वली डिसाइड करा, वेरी गुड। तो गुडविल था 3 लाख का। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री, सबसे पहले बच्चों देखो, ये वैसे तो अगले चैप्टर का है पर अभी बता दूं आपको, जब भी सैक्रिफाइस होगा, जब भी पीएसआर चेंज होगा, किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस होगा। जिसको गेन होगा ना, इट मींस उसको फ्यूचर में ज्यादा गेन होने वाला है। ठीक है, तो वो अपना शेयर गुडविल का रिलीज करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, यहां से आप गेनिंग पार्टनर निकाल लो, उसका जितना गेन हो रहा है वो उससे छीन लो एंड सैक्रिफाइसिंग वाले को दे दो। सिंपल है। जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मनीष है ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो इसके अकाउंट से 3 लाख का उतना ही पोर्शन जितना ये गेन कर रहा है वो निकाल लेना है, और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ईशा उसको दे देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। आपका सिर्फ ड्यूटी क्या है, आपने गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल लो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 3 पार्टनर्स थे, पीएसआर था 641। ठीक है, माही गारंटेड 50,000 टू गिनी। इसने इसको गारंटी दिया कि भाई मैं तुझे 50,000 रुपया जरूर दूंगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,10,000। वेरी गुड, नेट प्रॉफिट 1,10 था ना, तो तीनों का प्रॉफिट निकाल लो। जितना डेफिसिट हो रहा है वो माही की जेब से निकाल लो, काम खत्म हो गया बच्चों। चेक कर लो एक बार, टोटल एक बार गिन्नी को प्रॉफिट हो रहा था नॉर्मली 10,000, बट उसको गारंटी मिली थी 50 की, इट मीन 40,000 कम पड़ रहे थे। तो 40,000 माही के खाते में से जाएंगे बच्चों, क्योंकि वो लाइबिलिटी उसी को पे करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। एंथनी एक पार्टनर था जिसको गारंटी दी गई कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 से ऊपर ही होगा। ठीक है, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वो जो दो बाकी पार्टनर हैं वो बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फर्म को ही लॉस हो गया भाई, 180 का तो वैसे घाटा पड़ गया भाई, 60,000 का और घाटा सहना पड़ेगा। तो 180 प्लस 60 240, अब टोटल 240 जो है ना वो अमर और अकबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 240 का 1 20 बन गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, इक्का दुक्का तिक्का, 3 पार्टनर्स हैं, पीएसआर था 221। क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस में 543 लाख पड़े थे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, प्रॉफिट 84,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। वेरी गुड। अच्छा, प्रॉफिट 84,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है, तो अब क्या एडजस्टमेंट करोगे बच्चों? सबसे पहले तिक्का की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता था। ठीक है, प्रॉफिट था 84,000। सबसे पहले तो 84,000 में से तिक्का का जितना शेयर था वो वापस ले लेंगे। तिक्का का शेयर कितना था बच्चों? 1/5 इंटू 84,000। ये आंसर कर दिया आपने माइनस। ठीक है, ये ले लिया। अब देना क्या है इसके बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 84,000 वापस लिया, 10। अब उसमें देखो, इसको तिक्का को मिलना कितना था? अगर नॉर्मली जाते तो 3 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग 30,000 इसको मिलना था, 40,000 इसको मिलना था, 50,000 इसको मिलना था। पर ये तो बाहर होगी गेम, तो आप प्रोपोर्शनेटली निकाल लोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली निकाल लोगे तो नेचुरल डिविजिबल प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं फिर, तो वहां से आप उतना प्लस कर लो। मींस करने का तरीका क्या है? पहले जो आपने दे दिया वो वापस ले लो। आपने प्रॉफिट दे दिया था, आप वो वापस ले लोगे। हर एक से उतना, उसका जितना जितना उनको दिया वो वापस ले लिया। इट मींस 84,000 वापस आ गया। अब 84,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा?
जो ओरिजिनल उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो होगी, क्योंकि अभी तो क्या है, कम पड़ गया ना, 84,000 कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दोगे। मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, तो आपका नेट आंसर आएगा कि जो तिक्का के खाते में नेट पैसा जो जाएगा वो है 4200। क्लियर है? तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे चैप्टर 1 पार्टनरशिप के। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर 2 पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।